तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पत्र लेखन। क्लास 10 संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप लोगों का कमेंट भी आ गया था कि सर पत्र लेखन को पढ़ा दीजिए, और सर पत्र हमसे बन ही नहीं रहा है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में एकदम जीरो लेवल से पत्र आपको पढ़ाने वाले हैं। और यह मान के चल रहे हैं कि क्लास 9th और 8 में आप लोगों ने पत्र लेखन की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की होगी, या की भी होगी तो भूल गए होंगे। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज का जो वीडियो है वह स्टार्ट, जिसका नाम है पत्र लेखन। तो अभी जो है एकदम मजे में पढ़िए, एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। संस्कृत का सारा टॉपिक वो भी एकदम जीरो लेवल से पढ़ा दिए हैं। ठीक, तो अभी बोर्ड एग्जाम में थोड़ा समय बचा हुआ है, तो आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो शांति से पेशेंस बना के देख लीजिए, एग्जाम में आप बहुत ही बढ़िया करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पत्र लेखन जो है स्टूडेंट, बोर्ड में टोटल 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो यह ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर क्या बोल दिए, हमसे तो बन ही नहीं रहा है। बन जाएगा, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपसे पत्र पूरा बनेगा। देखिए पत्र में क्या होता है स्टूडेंट, कि आपको एक पूरा का पूरा पत्र देता है और उसमें 10 फिल इन दी ब्लैंक्स रहता है, और मंजूषा में से आपको सेट करना रहता है। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस बना के सेट कीजिएगा, सब बन जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि पत्र लेखन में सबसे पहला क्या चीज आपको जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं पत्र को पढ़ना। तो कमर कस लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए पत्र को पढ़ना। तो सर आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए तभी तो पढ़ेंगे। तो हम पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। ध्यान रखिए कि कॉपी और पेन आप निकाल के पढ़ रहे हैं तो ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपको नोट करके याद करना है। ठीक है, और याद नहीं रहेगा तो फिर पत्र आपसे नहीं बनेगा और उसमें दिक्कत होगा। अब जैसे ही हम व्हाइट बोर्ड से इधर हटें, ठीक है, अभी माइक गिर गया, थोड़ा सा लगा लेते हैं। जैसे ही हम व्हाइट बोर्ड से इधर हटें, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्या लिख दिए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, अभी समझाए ही नहीं है तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो सर आप पहले से क्यों लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिए हैं कि वीडियो लंबा नहीं बने। ये व्हाइट बोर्ड है, अगर लिखते रह जाएंगे तो 2 घंटा लिखने में ही चला जाएगा। ठीक, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, सब आपको अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। स्टूडेंट, पत्र में जो होता है बउआ, 3 चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, यानी 3 चीज काफी जरूरी होता है। अगर ये 3 चीज आपको नहीं पता है तो फिर आप पत्र आपसे नहीं बनेगा। पत्र में वो 3 चीज होता है, संबोधन, अभिवादन और समापन। और अभी बता रहे हैं कि ये तीनों होता क्या है, शांति से सुनिएगा। सबसे पहले जानिए कि संबोधन हम किसे कहते हैं। तो संबोधन का इंग्लिश में मतलब होता है एड्रेस। एड्रेस वो पता वाला एड्रेस नहीं, एड्रेस करना, यानी किसी को संबोधित करना। जैसे आप अपने दोस्त को क्या संबोधित करते हैं, उसके नाम से बुलाते हैं। हमें कैसे संबोधित करते हैं, तो सर बोलते हैं। ठीक है, बाबू सोना को कैसे संबोधित करते हैं, तो हेलो बाबू, हेलो सोना, ये होता है। ठीक, कोई भैया दीदी है तो उसको कैसे बोलते हैं, भैया दीदी बोलते हैं। तो संस्कृत में जितने भी बड़े हैं, बड़े का मतलब ये नहीं हो गया कि हमसे पैसे से बड़े, बड़े का मतलब जो हमसे उम्र में बड़े हैं या हमसे जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो हम लोग संबोधन करते हैं वह आदरणीय, मान्यवर, पूज्यवर और माननीय का यूज करते हैं। यानी पत्र लिखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कोई भी हमसे जो बड़ा व्यक्ति है, अगर उसके लिए संबोधन करना हो तो हम आदरणीय, मान्यवर, पूज्यवर और माननीय का यूज करते हैं। बड़े में प्रिंसिपल भी आते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रिंसिपल को लेटर लिखना आ जाता है, तो उसमें अगर संबोधन भरना हो तो माननीय, पूज्यवरा, पूज्यवरा तो पिताजी के लिए रहता है, मान्यवरा, आदरणीय का ही यूज होगा। आदरणीय और माननीय बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल लोगों के लिए। उसके बाद अगर मित्र, यानी कि अपना दोस्त को अगर संबोधित करना हो, ठीक है, तो स्कूल में तो होता है बे इधर आ बे, क्यों बे, चल बे, ये आजकल का संबोधन हो गया। लेकिन संस्कृत का संबोधन होता है प्रिय मित्र, मित्रवर या प्रिय मित्र उसका नाम। तो आप लोग भी आज से अपने दोस्त को ऐसे बुलाइए, प्रिय मित्र राकेश, क्या आप मुझे मैथ की कॉपी देंगे ताकि मैं नोट्स छाप लूँ और टीचर को दिखा दूँ। ठीक, चलिए। उसके बाद छोटों के लिए प्रिय और उसका नाम, प्रिय राकेश,
प्रिय छोटू, प्रिय छोटा भीम, जो भी नाम हो, या आयुष्मान। अगर कोई बच्ची है, लड़की है, तो उसके लिए आयुष्मती का आप यूज कर सकते हैं। कोई भी अपरिचित है, अपरिचित का मतलब हो गया जिसको आप चिन्हते नहीं है, पहचानते नहीं है। हमारे ठेठी भाषा में बोले तो अनचिन्हार, मतलब जिसको आप लोग चिन्हते नहीं, ठीक। तो उसके लिए महोदय, जैसे कोई अधिकारी ऑफिसर को लिख रहे पत्र, तो मान्यवर और माननीय का यूज करते हैं। तो ये हो गया संबोधन जो आपको याद रखना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है अभिवादन। अब आप कहेंगे कि सर ये अभिवादन क्या है? तो अभिवादन क्या है आपको बताते हैं। अभी आप स्कूल जा रहे हैं, सर हम तो स्कूल जाना छोड़ दिए अब। तो स्कूल में जैसे ही टीचर अंदर आए क्लास के, तो आप लोग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, बोलते हैं ना, ठीक है। हम लोग के समय में तो वो बच्चा था मियाओ मियाओ, गुड मॉर्निंग के टाइम पे करता था। तो वो हो गया क्या? अभिवादन, यानी किसी को क्या करना, समझिए एक प्रकार का प्रणाम करना। तो जितने भी बड़े हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग चरणों नमामि, सादरम प्रणाम, चरणों प्रणयामि, ये सब का हम लोग यूज करते हैं। मित्र के लिए सप्रेम नमस्ते, जैसे आजकल का फैशन क्या आ गया है, नया लैंग्वेज, हेलो ब्रो, व्हाट्सएप ब्रो, ये अभिवादन है, ठीक। तो आजकल का अभिवादन क्या है? व्हाट्सएप ब्रो, अगले जमाना में आएगा फेसबुक ब्रो, इंस्टाग्राम ब्रो, ट्विटर थ्रो, ठीक। तो संस्कृत का जो अभिवादन है वह है सप्रेम नमस्ते, यानी आज से आप कोई भी दोस्त को मिलिएगा तो उसको कहिएगा सप्रेम नमस्ते, ठीक है। ऐसे क्या, क्यों बे, तू क्या पढ़ रहा है बे, ये क्या तू आ गया, ये सब एग्जाम भर रख रहे यार, तू भी यार, चल बे, ठीक। तो ये है। छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए आयुष्मान भव या चिरंजीव का आप यूज करेंगे। जितने भी अपरिचित हैं उनको आप सादरम नमस्ते करेंगे। ऐसा आप करते नहीं है, लेकिन लेटर के क्वेश्चन में जरूर कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर काट लिया जाएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद तीसरा होता है पत्र का समापन। समापन का मतलब हो गया कि पत्र अब इंड कर रहा है, लास्ट कर रहा है। तो जैसे अभी आप छुट्टी मार लेते हैं, कोई भी छुट्टी, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ सब घूमने चला गया, आज छुट्टी मार लिया, एप्लीकेशन लिख दिया, टू द प्रिंसिपल आई एम सिक फ्रॉम फीवर लास्ट 2 डे योर फेथफुली स्टूडेंट। तो लास्ट में जो है वो योर फेथफुली स्टूडेंट, वही लेटर का एंडिंग है। तो संस्कृत में भी उसी प्रकार समापन होता है। तो जितने भी बड़े हैं उनके लिए हम लोग लिखेंगे भवदीय। अगर आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो भवताम आज्ञाकारी छात्र फलना कुमार। मित्र को लिख रहे हैं तो भवताम मित्रम या शुभाकांक्षी। कितना अच्छा शब्द है शुभाकांक्षी, ठीक है। ऐसा लैंग्वेज कोई लैंग्वेज में है इतना बेहतर शब्द जितना हिंदी संस्कृत में शुभाकांक्षी, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। छोटों के लिए लिख रहे हैं तो भवदीय या शुभचिंतक, आपका शुभचिंतक फलना कुमार। अपरिचित के लिए लिख रहे हैं तो भवदीय लगा देंगे, हो गया। तो यह जो स्टूडेंट है ये मेन है। अगर इतना भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी पत्र में ये रहता ही है 3 चीज, 1 2 3 और 2 आपको फिलअप करना रहता है। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि इसको अगर याद कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, इससे रिलेट कर करके। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए कराते हैं आपको पत्र का प्रैक्टिस। एक बार हट जाते हैं। आदित्य स्क्रीनशॉट मत लो बउआ, पूरा नोट बना लो इसका, ठीक है। और नोट वही बच्चा बनाए जिनको भविष्य में नोट कमाना है, ठीक। नोट बनाइएगा, अच्छा नंबर लाइएगा, अच्छा पोजीशन पे जाइएगा। IIT वहाँ से 50 लाख 60 लाख का पैकेज, ठीक, बनाइएगा। हो सके याद रहे तो 200-400 रुपया इधरों भेज दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ एगो सर हुआ करते थे जो संस्कृत पढ़ा दिए, ठीक है। याद हो तभी भेजिएगा, नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पैसा तो आपसे लेंगे, 2000 भी लेंगे, लेकिन तब जब आप बड़े अच्छे पोस्ट पे जाएं, खूब कमाएं, खूब अकाउंट ओवरलैप कर जाए तो 2000 इधर भी बरसा दीजिए। गर्लफ्रेंड पे एक दिन नहीं बरसाइएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बर्बाद कर रही है, हम तो आबाद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पत्र आपको कराते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब करते हैं पत्र लेखन का प्रैक्टिस। तो अभी जो चीज आपको हम बताए हैं उसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जैसे ही हम व्हाइट बोर्ड से इधर हटे, आप कहेंगे सर क्या लिख दिए? तो पत्र का क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। और सर कौन सा क्वेश्चन लिए? तो आपके CBSE अंकल का ही क्वेश्चन लिए हैं। 2020 ऑफिशियल सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है और 2018 या 17 के बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा था और उसी को सैंपल पेपर में दे दिया। तो सोचे करा देते हैं।
तो दो फॉर्मेट में आपसे अंकल जी पत्र पूछेंगे। पहला है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हुआ हिंदी या संस्कृत में औपचारिक, औपचारिक का मतलब हो गया कि एकदम फॉर्मल होना, तो वही प्रिंसिपल को लिखने वाला पत्र। और दूसरा है इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल में अपने दोस्त को लिखने वाला पत्र या भाई बहन को लिखने वाला पत्र आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये बता दीजिए कि प्रिंसिपल को आएगा कि दोस्त को आएगा कि भाई बहन को आएगा, तो ये तो वही बता पाएगा सर कौन, जो बोर्ड का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसके दिमाग में जो आ जाएगा वो पूछ देगा, लेकिन प्रिंसिपल, दोस्त को लिखना और भाई बहन को लिखना, यही तीन आएगा जो आज तीनों हम करा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, पत्र को बनाने के लिए शांति से सुनिएगा और आज 3 पत्र का प्रैक्टिस कराएंगे। शांति से देखिएगा कि कैसे कैसे आंसर होता है। देखिए ये जो पत्र है स्टूडेंट, तो हम तो टीचर हैं, तो भाई हमसे आप इसका मीनिंग पूछिए, इसका पूछिए, इसका पूछिए, किसी का भी पूछ लीजिए, इसमें फटाफट हम 1 मिनट के अंदर आंसर बना के इसका दे भी देंगे और सब कुछ का हिंदी भी बता देंगे। ये टीचर के लिए था, ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट बन के देखते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम आप सभी का आता है, और आप लोग बोलते भी है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, इसका हिंदी ही मालूम नहीं पड़ रहा है, सर वो कैसे पता चलेगा वो बता दीजिए। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा वो बता दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे घटिका है का टॉपिक है, तो उसमें 15 मिनट को सपाद कहते हैं, 30 मिनट को सार्ध कहते हैं, तो वो बता दिए तो हर क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं है। इसका पूरा पूरा हिंदी जानने के लिए जिस भी बच्चे का 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास अनुवाद, शब्द रूप, धातु रूप एकदम मजबूत होगा, ठीक है, वर्ड मीनिंग एकदम संस्कृत का मजबूत होगा, जो बचपन वाले क्लास सब में पढ़ना था, वही इस पत्र का पूरा पूरा हिंदी समझेगा। लेकिन अगर 100 बच्चा है तो उसमें से 99 बच्चे का ये सब मजबूत नहीं होता है। लेकिन जब आप पत्र का आंसर देखेंगे तो सबका सही होता है। कैसे? तो ट्रिक से होता है। अपने आप को ऐसे ही तैयार करके जाइएगा, ठीक है, और जैसे अभी हम बना रहे हैं उसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि जब तक आपका पूरा चीज मजबूत नहीं होगा फिर इसका हिंदी ही समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। पत्र का जब आंसर चेक करते हैं, 100 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 90 बच्चे का पूरा सही रहता है। और किसी को भी खड़ा करा कर पूछ लीजिएगा, एक भी बच्चा इसका पूरा पूरा हिंदी नहीं बताएगा, लेकिन उसका फिर भी सही बनता है। तो पेशेंस के साथ अटेम्प्ट करता है। तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अब चलिए स्टार्ट करते हैं पत्र को बनाना। सबसे पहला क्या काम है स्टूडेंट, कि ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है उसको बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सर उसका हिंदी ही नहीं पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अरे जितना समझ में आए उतना ही समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भवान अभिनवयम, अब इसका भी हिंदी नहीं पता है? एकदम पता है सर, वाच्य में आप बताए हैं भवान का मतलब क्या होता है, आप होता है। और अभिनय, अभिनय अभिनय है, ठीक है, अभिनय क्या है, एक नाम है। कहने का मतलब ये है कि भवान अभिनय वयम, वो तो संस्कृत का है तो वयम अस्य कस्य वो तो लगाएगा ही, यानी भवान अभिनय, यानी आप जो हैं अभिनय हैं। ठीक, पत्र क्या कह रहा है, आप अभिनय हैं, ठीक है। भवान पितु, भवान का मतलब क्या हो गया, आप हो गया, ये वाच्य में अशुद्धि में सब में बता दिए। पितु का मतलब आपको तो पता है, पितु का मतलब क्या होगा, अनार होगा, बीमार होगा, नहीं, पितु का मतलब क्या, पिता, फादर, यानी आपके फादर का क्या, तो स्थानांतरण वसात। स्थानांतरण का मतलब सर बहुत फेमस है, हिंदी में भी पढ़े होंगे, आपके पापा अगर ऑफिस में काम करते होंगे उनसे पूछेगा। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी आपके पिता का क्या हुआ है, फादर का, तो ट्रांसफर हुआ है। कहाँ हुआ है, तो असम प्रदेश, यानी कि असम में हो गया है। और स्थानांतरण प्रमाण पत्रम, तो प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है। सर कैसे पता चलेगा, तो ये सीख रहे हैं, सीखते चल रहे हैं आप, हो गया, आप सीख गए। प्रमाण पत्र का मतलब क्या हुआ, सर्टिफिकेट हुआ। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि प्रिंसिपल से क्या मांगना है, टीसी मांगने के लिए पत्र लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, दिमाग पे जोर देके आप यह पकड़ने की कोशिश कीजिए कि यह जो पत्र है कह क्या रहा है। तो इस पत्र में यह कहा गया है कि जो पत्र लिख रहा है, यानी कि आप लिख रहे हैं, आप क्या हैं, अभिनय है, और आपके पापा का क्या हो गया है,
ट्रांसफर हो गया है और आपको टीसी चाहिए ताकि आप असम जाकर अपना एडमिशन करा सके। कोई यहां तक में दिक्कत? नो सर। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं पत्र का स्टार्ट। अब ये से आइडिया आपको लग ही जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए, प्रैक्टिस करते करते ही आइडिया लगेगा, क्योंकि पत्र वही बच्चा पूरा सही सही बना पाएगा जो प्रैक्टिस करके जाएगा। क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिस का चीज है। संस्कृत जो है का ग्रामर दो भागों में बांटता है सीबीएसई। एक बांटता है ग्रामर जो समास संधि ये सब हो गया, और एक है रचनात्मक। रचनात्मक में चित्र पत्र ये सब आता है, अनुवाद अपठित ये सब आता है। इसमें रचनात्मक है, जो जितना क्रिएटिव होगा उसका उतना नंबर बढ़ेगा। क्रिएटिव कैसे बनेंगे? तो प्रैक्टिस करके। अब जैसे घटिका लीजिए तो उसमें सिखा दिए 15 मिनट का सपाद, 30 मिनट का सार्ध। अब जहाँ सपाद है 15 मिनट, सार्ध है 30 है तो सार्ध लगा दिए। उसमें कोई दिमाग लगाना है? नहीं लगाना है, यहाँ दिमाग लगाना होगा। ठीक, अब चलिए ये हमको आइडिया लग गया। अब एक काम कीजिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग से आप क्या करेंगे, पत्र को देखने से पहले मंजूषा को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या क्या है। हिंदी मतलब सर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 पता होगा ना, बन जाएगा। सविनयम नहीं पता है, छोड़िए। पठामी, सर पठामी पठती, यस सर, ये सर धातु रूप में पढ़े थे, पठ धातु में। पठामी का मतलब होता है सर पढ़ना, बिल्कुल सही, एक तो पता चला। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। परिवारेन, सर परिवारेन, परिवार का मतलब सर बाबू सोना तो नहीं होगा सर, फैमिली, बिल्कुल सही। करिष्यति, सर करिष्यति करना, हाँ सर करना करना। प्रदाय, सर प्रदान करना, कुछ प्रदान करना, सर बिल्कुल सही। स्थानांतरणम, सर इसका तो अभी आप बताएं टीसी, ठीक है सर। पठिष्यामि यानी सर पढ़ना। महती नहीं पता सर, आज्ञाकारी मतलब आज्ञा का पालन करना। तो टोटल 6-7 तो आपको ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। तो पत्र जो है आप एक बात दिमाग में बैठा के रखिए कि खूब आपको डरा देगा एकदम, ठीक है, डरा देगा कि बच्चा छोड़ के क्वेश्चन भाग जाए, लेकिन आप लड़ते लड़ते बना देंगे तो बना दीजिएगा। और अभी भी कुछ लोग चले जाएंगे कि अरे छोड़ी क्या है। तो एक बात दिमाग में रखिए, पत्र लेखन का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है घटिका के तरह, संधि के तरह कि बता दे समझ में आ जाए। इसमें दिमाग से कैसे कैसे आंसर खोजते हैं देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, सेवायाम माननीय डैश, सेवायाम माननीय डैश। अब 2 टेक्निक से यहाँ पर क्या होगा आंसर आपको पता चल जाएगा। 2 ट्रिक है सर। क्या? अरे आप इंग्लिश में भी लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को, तो क्या लिखते हैं सर? टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का क्या होगा सर? प्रधानाचार्य। हो गया, इसी को तो कहते हैं, क्योंकि यह रचनात्मक कार्य का टॉपिक है और रचनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी। अब जिसके अंदर ये क्रिएटिविटी रहेगा कि टू द प्रिंसिपल, फटाक से प्रधानाचार्य यहाँ भर देगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा अभी आपको हम क्या बताएं कि आपको हम बताएं कि संबोधन सबसे पहले होता है। तो देखिए अभी ये बताए थे प्रिंसिपल के लिए माननीय, दे दिया जी सर। तो माननीय किसके लिए होता है? कोई ना कोई आदमी के लिए ही होगा। हम क्या बताएं कि संबोधन किसी बड़े व्यक्ति के लिए होता है, बड़े व्यक्ति के लिए, यानी कोई लिविंग थिंग के लिए। तो माननीय जब यहाँ पे लगा हुआ है यानी किसी न किसी का क्या हो रहा होगा? संबोधन हो रहा होगा। तो क्या आज्ञाकारी का संबोधन हो रहा होगा? ना सर, आज्ञाकारी कोई आदमी थोड़ी है, आदमी तो यहाँ पे सर प्रिंसिपल अंकल है। तो पहला में क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य हो जाएगा। तो एक तो भर दिए, तो इसमें टाइम देना होगा, ठीक। हुलबुल्ली में भरिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारे इधर कहावत है कि हुलबुल्ली का ब्याह आ कनपट्टी में सिंदूर। कहने का मतलब ये होता है कि शादी इतनी हुलबुलाहट में हुई कि मांग में सिंदूर भरने के बजाय कनपट्टी यानी कि यहीं पे सिंदूर लग गया। पेशेंस से कीजिए, ठीक है। और अभी जो एग्जाम टाइम में देख रहे हैं, एग्जाम से एक दिन पहले, तो आप तो पूरा वीडियो देखिए, टेलीग्राम पे बहुत सारा क्वेश्चन भी दिए हैं, उसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो अभी देख रहे हैं तो आप चिंता नहीं कीजिए, अभी और प्रैक्टिस तो कराएंगे ही, ठीक, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और आगे से ख्याल रखिए, एग्जाम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करने आइएगा तो परेशान हो जाइएगा, ठीक है। भोज के बेर कोमरा नहीं रोपा जाता है, पहले से तैयार रहिएगा। 11th में जाइएगा तैयार रहिएगा। चलिए अब उसके बाद है, उसके बाद एक चीज़ आपको हम पत्र में क्या बताए हैं, एक चीज़ क्या बताए हैं, लास्ट में क्या होता है? तो पत्र का समापन होता है, यानी कि पत्र का एंडिंग होता है। तो एंडिंग में क्या भरा जाता है? योर फेथफुल स्टूडेंट,
संस्कृत में क्या बताए हैं, भवताम आज्ञाकारी। देखिए तो यहाँ पर भवतया डैश सी से दिया हुआ है, तो नीचे क्या भराएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, योर फेथफुल स्टूडेंट। तो आज्ञाकारी कहाँ भराएगा सर, नीचे भराएगा। दो तो हो गया, दो तो सेट हो गया। अब जो सेट हो रहा है उसको काट दीजिए। तो पहले ये तय कर लीजिएगा कि क्या क्या भरना है, तब आंसर लिखिएगा। ये नहीं एक लिख रहे हैं एक काट रहे हैं, पहले फुल तय कर लीजिए और बोर्ड में पूरा पत्र को इसी तरीके से लिख के अंडरलाइन करके आंसर दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल डाल लेते हैं। ये मार्कर का जो इंक है ये भी जो है ठीक है ठाक है, ठीक है। आजकल के बाबू सोना के तरह नहीं है साथ छोड़ने वाला, और आजकल का तो बाबू सोना हो गया है आई अटा बिहान फटा, मतलब आज है कल नहीं है, चले तो चांद तक नहीं तो आज तक। चलिए अब डैश निवेदनम अस्ति। आप बचपन से हिंदी का पत्र प्रैक्टिस करते हुए आए हैं सर, नहीं आए हैं तो सीखिए। जब भी पत्र जो है लिखाता है प्रिंसिपल को, तो हिंदी हो या संस्कृत हो, हिंदी होगा तो लिखाता है सविनय निवेदन है कि, और संस्कृत है तो लिखाता है सविनयम, दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, सविनयम निवेदनम अस्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सविनयम निवेदनम अस्ति हो जाएगा। तो जब भी निवेदनम आए, प्रिंसिपल वाला पत्र में आएगा ही आएगा। सर कैसे पता चला कि सविनयम यहाँ पे होगा, एक चीज आप सीख लिए अभी, ठीक है। ये तो चौथा पत्र में भी आप लोग पत्र लेखन में पढ़ते थे, सविनय निवेदनम अस्ति। EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ब्लॉक में बनाते हैं तो लिखते हैं ना सविनय निवेदन है कि। सर हम नहीं लिखते, पापा लिखते हैं, तो कभी झांक के पढ़िए क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि। तो उसी को संस्कृत में क्या लिखते हैं, सविनयम निवेदनम अस्ति। तो निवेदनम के साथ हमेशा क्या लगता है, सविनयम लगता है। एक चीज आप सीख लिए, तो ये सीख लिए। प्रिंसिपल वाला अगर पत्र पूछ दिया तो सविनयम नहीं पूछे हो नहीं सकता, ठीक है, वो गाना भी नहीं हो नहीं सकता उसी तरह। तो एक यहाँ पर ये भी क्या हो गया, सेट हो गया, और हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यद अहम भवताय विद्यालय नवम कक्षायाम डैश। सर यद का मतलब नहीं पता, सर अहम का मतलब पता है मैं, सर भवताया का मतलब नहीं पता है, स्कूल का, विद्यालय का मतलब सर स्कूल होता है, नवम कक्षायाम। तो अभी इंग्लिश का जो लेटर लिखते थे छुट्टी का प्रिंसिपल के पास, अभी तो 10th में घर पे बैठ गए, यस सर। तो आप लोग लिखते थे ना कि क्या लिखते थे स्टार्टिंग में, आई एम फलाना कुमार, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, लिखते थे ना कि मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। तो वही तो लिखा है सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम भवताय विद्यालय नवम कक्षायाम डैश। तो नवम कक्षायाम में क्या करता होगा ये जो लड़का है, क्या करता होगा नवम कक्षायाम में, नागिन डांस करता होगा, नहीं सर। नवम कक्षायाम में क्या करता होगा, तो क्या करता होगा सर, पढ़ता होगा सर। अरे नवम कक्षायाम में क्या करता होगा सर, पढ़ता होगा। तो पढ़ता होगा कि क्या धातु रूप पढ़े, पठ धातु, सर पठामी यहाँ पर हम लोग पढ़े। अब यहीं पे क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात तो आपका बड़ा अच्छा हम समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यद अहम भवताय विद्यालय नवम कक्षायाम पठामी, यानी कि मैं आपके स्कूल में नवम कक्षा में पढ़ता हूँ। सर तो पढ़ने का तो पठिश्यामी होता है, वो भी भर दीजिए, ये पठामी ही क्यों भर दिए, तो यहाँ अहम लगा हुआ है। अच्छा सर, तो वाच्य में पढ़ाए हैं ना, अहम क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। सर वाच्य नहीं याद है तो रिवाइज न कीजिए, एक टॉपिक से रिलेटेड होता है। यहाँ वाच्य का भी रूल लग गया। आप बताइए, जिसको वाच्य नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा। तो प्रथम उत्तम पुरुष में क्या पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाएं, आमी आब आम। तो क्या है, अहम एक वचन है मैं, तो पठामी, अहम के साथ हमेशा पठामी। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज यूज करते तो भी आमी, ठीक है, मामी, ठीक। तो पठामी यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए यूज किया। तो यह जो है आपको देखना होगा। उसके बाद आगे है मम पितु। तो मम पितु का मतलब क्या हो गया, तो मम का मतलब हो गया मेरा। बच्चा सब मम को, पानी को मम बोलता है, मम दो, ठीक है। मम का मतलब हो गया मेरा। पितु, आप देखिए एक बात आता है कि कहा जाता है, कहा क्या जाता है ही कि दुनिया का कोई भी भाषा संस्कृत से ही बना है। कुछ लोग सोचेंगे सर इंग्लिश कैसे बन गया, तो देखिए ना मम, मॉम जो शब्द है यहीं से लिया गया है, यहीं से लिया गया है मम से। सर हम कहेंगे कि सर मौमे से ही मम बना दिया संस्कृत वाला, नहीं।
सबसे पुराना भाषा है संस्कृत। देवता से पहले कोई नहीं आया था, संस्कृत देवता की भाषा है। इंग्लिश तो आदमी उदमी बना दिया अंग्रेजवा सब, ठीक। तो मम जो है यहीं से लिया गया, मम से। तो मम पितु डैश असम प्रदेशस्य गुवाहाटी नगरे, यानी मेरे पिता डैश असम प्रदेश यानी असम स्टेट के गुवाहाटी नगर में सजताम, यानी कि सजताम मतलब होता है स्थापित। तो ये मूर्ति तो है नहीं जो स्थापित, सजताम का मतलब वहाँ पे जाने वाले हैं। ये नहीं कहते रहे हमारे पापा का ट्रांसफर हो गया, अब मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ ब्रो, तो इसको अच्छे भाषा में सजताम लिखा जाता है। तो क्या हुआ है इसके पिता का? तो इसके पिता का हुआ है स्थानांतरण, यानी कि क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफर हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर भर दिए, हो गया, ये भी कट गया। कितना चीज कट गया? मम संपूर्ण परिवार, मम मतलब मेरा, ये मेरा तुम्हारा, ये सुर बने हमारा, जो अभी आप लोग लगे हुए हैं किसी के साथ बनाने में। मम संपूर्ण परिवार, यानी कि मेरा संपूर्ण, यानी कि सभी, पूरा परिवार। तत्रैव गत्वा, ठीक है, गत्वा नहीं दिख रहा होगा, तत्रैव के बाद है गत्वा। तत्रैव गत्वा, तत्रैव का मतलब वहां, गत्वा मतलब जा रहा है क्या करने? तो निवासम, यानी कि मेरा जो संपूर्ण परिवार है वो क्या करने जा रहा है? वहां पर निवास। इसीलिए तो बोले कि क्रिएटिविटी लाना है। मम संपूर्ण परिवार, यानी कि मेरा संपूर्ण परिवार। तत्रैव गत्वा, यानी कि वहां पर जा रहा है क्या करने भैया? तो निवास करने, मुंह से निकल रहा है करने, क्या करने, निवास करने। तो निवास करने जा रहा है, तो करने का धातु रूप पढ़ाए है अनुवाद में। क्या होता है सर? आप तो करोती बताए थे अनुवाद वाले क्वेश्चन में। तो करोती जो होता है एक वचन में होता है, करिष्यति, यानी पूरा परिवार न जाएगा, कि एक आदमी थोड़ी जा रहा है, ठीक। एक तो पप्पे जाएंगे, पापा का ट्रांसफर हो गया, बच्चों जा रहा है, तो 2 वचन तो ऐसी हो गया। अब कुछ कहेगा सर कैसे पता चला कि यहाँ पे एक वचन का नहीं होगा? ऐसे पता चला। तो यहाँ पर क्या करने जा रहा है? निवास करने जा रहा है। तो करिष्यति यहाँ पर हम क्या करेंगे? भर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट भरना है। उसके बाद एक और आपको यहाँ पर हम ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि जिसके भी अंत में आमी हो, जैसे पठामी, यति हो, जैसे ती हो, तीत अंति हो, जो वाच्य में बताए हैं सी थ आमी आवा आमा, जितना भी धातु रूप का चीज है वो क्रिया होता है। धातु रूप जितना भी आप पढ़ते हैं, सर नहीं पढ़े तो कैसे बनेगा? गचती गचता गछंती, पढ़ती पढ़ता पठंती, आमी आवा आमा, पठामी पठावा पठामा, ठीक है। ये जो आप पढ़े हैं धातु रूप क्या होता है? क्रिया होता है। और क्रिया कभी भी कहाँ होता है? लास्ट में होता है। जैसे आई प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, ठीक। अहम क्या? खेलामी, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अहम पठामी। तो जो भी क्रिया है, धातु है, यानी वर्ब है, वो लास्ट में रहता है। तो देखिए पठामी यहाँ पे लास्ट में है फुल स्टॉप से पहले। और मान लीजिए कोई बच्चा अगर पहले भर दे तो गलती ना हो जाएगा। जी सर, तो इस बात से भी ध्यान रखिएगा। जैसे करिष्यति है, लास्ट में भरे, यहाँ अहम, नया चीज शुरू हो रहा है। अहम अपि डैश सह गत्वा तत्रैव, यानी अहम अपि, अहम डैश सह गत्वा, अहम अपि। अहम का मतलब क्या हुआ? अनुवाद में तो अहम का मतलब 50 बार बताया सर मैं। अपि का मतलब सर नहीं पता, अब ये पढ़ा है ना। अपि का मतलब भी। सारा चीज पत्र नहीं बनता है, यही कारण है। चीजें नहीं याद है तो कैसे बनेगा? भी का मतलब आप लोग पूछते सर हिंदी कैसे पता चलेगा? अब 10वां में पढ़े, पता चल जाएगा। अपि का मतलब क्या हो गया? भी हो गया। सांस फूल गया पढ़ाते पढ़ाते, बच्चा वाला चीज़ सब बता रहे, ठीक है। ऐसे भी कल एग्जाम है, ठीक, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में चल रहा है। जो होंगे उनको तो पता ही होगा, फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो सर आप अपना एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे, आप लोग का भी एग्जाम चल रहा है, मैसेज आ रहा था तो इसलिए बता रहे हैं। और हम अपना एग्जाम का तैयारी बहुत पहले कर चुके हैं, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, समझे। तो आप भी अपना एग्जाम का इसी तरह तैयारी कर लीजिएगा। तो एग्जाम से एक दिन पहले ब्रो चिल पकड़ के लाओ ब्रो, ठीक। अहम अपि यानी कि मैं भी, डैश सह, तो सह जहां पे लगेगा, सह का मतलब क्या पढ़ा है अबे में? साथ। तो अहम अपि डैश सह, सह का मतलब साथ, यानी यहाँ पे जो भी चीज होगा उसके साथ ही जाने वाला है।
सर बाबू सोना के साथ, बाबू सोना है ऑप्शन में? नो सर। मान लीजिए अब बाबू सोना आ जाए, ठीक है, अभी मॉडर्न जमाना में आएगा 20 बरस बाद, तो बाबू सोना यहाँ पे भरेंगे, यानी किसी के साथ, किसी के साथ। साथ तो किसके साथ यहाँ पे जाएगा, गलत मत सोचे, परिवार के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिवारेन, ठीक है, परिवारेन सह, यानी कि परिवार के साथ। ठीक, तो ये हुआ क्रिएटिविटी। सीबीएसई का जब आप डिटेल सिलेबस पढ़िएगा वहां पे खुद लिखा रहता है कि पत्र, अपठित, अनुवाद और चित्र, इसका कोई भी सिलेबस नहीं है, न 8 में है, न 9th में है, न 10th में है, न 6 में, न 7 में, सब का वही है। 9वां में भी अनुवाद में वही पढ़ना है, 10वां में भी पढ़ना है। संधि का आप सिलेबस देखेंगे तो पूरा लिख दिया, ये संधि पढ़ना है, ये समास पढ़ना है, तत्पुरुष समास पढ़ना है, बहुब्रीहि पढ़ना है। ठीक, पत्र में कोई नहीं लिखा है क्या पढ़ना है, क्रिएटिविटी है। जो जितना क्रिएटिव रहेगा वो उतना इसमें 20 में 20 लेके जाएगा। 5 पत्र, 5 अनुवाद, 5 चित्र और 10 अपठित, ये तो ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो 25 नंबर का जो खेल है पूरा क्रिएटिविटी पे है। तो सह का मतलब क्या होता है, साथ, तो किसी के साथ ही होगा। अब बताइए प्रधानाचार्य के साथ जाएगा कोई बच्चा? अब मान लीजिए कोई यहाँ पे प्रधानाचार्य भर रहा है कि सर प्रधानाचार्य भी तो के साथ तो जा सकता है। अरे लेटर तुम ही लिखते हो प्रिंसिपल को कि छुट्टी दीजिए या हमको टीसी दीजिए प्रिंसिपल सर, तो प्रिंसिपल के साथ लेके चल जाओगे आसाम, तो स्कूल कैसे चलेगा? ठीक, तो प्रधानाचार्य लिख सकते हैं। क्वेश्चन होता है क्रॉस क्वेश्चन कि सर आप बोले हैं किसी के साथ, तो मान लिए कि सर ये सविनयम के साथ नहीं जाएगा, ये कोई आदमी नहीं, किसी के साथ जा रहा है, कोई आदमी के साथ, तो परिवार या प्रधानाचार्य, तो प्रिंसिपल के साथ चल जाएगा। एक बच्चा ये पत्र में लिख दिया था प्रिंसिपल के लेके फरार हो रहा था, बताइए। तो परिवारेन सह गत्वा तत्रैव डैश करने जा रहा है, तो तत्रैव डैश करने जा रहा है, यानी कि असम में तत्रैव डैश, परिवारेन सह गत्वा तत्रैव, यानी परिवार के साथ तत्रैव डैश, यानी तत्रैव डैश, यानी कुछ करने जा रहा है परिवार के साथ। ये स्मगलिंग करने नहीं जा रहा है सर, क्या करने जा रहा है, तो परिवार के साथ पढ़ने जा रहा है, तो बच्चा पढ़ने ही न जाएगा जी सर, तो पठिष्यामि जो है यहाँ पर भर देंगे। अतः अहम प्रार्थार्य, यानी कि मैं प्रार्थना करता हूँ। पैराग्राफ बदल के इंग्लिश के लेटर में याद है, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट में लीव फॉर 2 days, लव नहीं लेव मतलब लिए भी लीव, छुट्टी दीजिए, देना है तो दीजिए जन्म का साथ। तो अतः हम प्रार्थार्य, यानी कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि यत कृपया महाम, मतलब मुझे। सर महाम का मतलब सर कैसे पता चला मुझे? अरे बुद्धि बलवती सदा में बुद्धिमती बोली है कि वही सियारको की महाम दत्तम त्र्यंबागम, यानी तूने मुझे पहले 3 बाग दिए। प्रश्न निर्माण में क्वेश्चन है ये, बुद्धि बलवती सदा के चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन है पूरा। तो या महाम दत्तम इसी तरह है, कसमें उसका आंसर है, देख लीजिएगा खोल के देखिए। अब बुद्धि बलवती चैप्टर भी इस पत्र में घुस गया, यही है क्रिएटिविटी। तो महाम का मतलब मुझे स्थानांतरण स्थानांतरण पत्रम, यानी मुझे टीसी के साथ नचवाइए नहीं, टीसी दीजिए, प्रदान कीजिए। दुर्गा पूजा में हम लोग जाते कैसे होता है, माँ दुर्गा पूजा समिति अब तमाम भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती है। ठीक है, भक्तजन से निवेदन है गाड़ी साइड में लगाएंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। जय माता दी, माँ शेरा वाली तेरा शेरा गया, जय माता दी। प्रसाद ग्रहण करके जाएं, प्रदान करके जाएं, तो क्या हो जाएगा, प्रदाय। क्या हो जाएगा, प्रदाय। तो सर इसका मतलब कि सर वो सब घूमते फिरते रहते हैं, वो भी ऑब्जर्व करना होगा। जी हाँ, तब तो बनेगा। प्रदान कीजिए। ठीक, अभी वो प्रोग्राम चलता रहता है डीडी नेशनल पे, ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिलता है, अभी मिल रहा था शाम में कुछ का मेडल, उसमें हम देख रहे थे। तो उसमें एक आंटी जी नहीं बोलती है सुंदर आवाज में, माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब फलाना कुमारी को ट्रॉफी प्रदान करेंगे मतलब देंगे। आप लोग रील्स देखते हैं तो कैसे क्रिएटिविटी आएगा, तो प्रदान वहाँ से पता चला, तो प्रदान नहीं है, उसके जगह यहाँ पर संस्कृत का प्रदाय है, भर दिए। उसके बाद आप लोग हिंदी का पत्र लिखते हैं तो बोलते हैं कि लास्ट में मैं श्रीमान का हमेशा आभारी रहूँगा। ठीक है, आई विल ऑलवेज थैंकफुल टू यू। ठीक, तो ऑलवेज थैंकफुल टू यू, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं थैंकफुल यहाँ पर है कि नहीं, थैंकफुल का तो यहाँ दे दिया। भवताया महती कृपा भवेस्तेति, यानी मुझ पे क्या कीजिए, कृपा कीजिए, यानी मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पर महती का हमने फिलअप किया।
तो ये हो गया 9वां नंबर। ठीक है, तो ये अभी ओवर राइटिंग कर दिए, मतलब राइटिंग बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है। देखिए राइटिंग तो हमारा सबसे सुंदर है। ठीक है, कहा जाता है कि सब बच्चा सबका राइटिंग ठीक रहता है, ठीक उससे भी सुंदर है। इतना मोटा पेन है ना तो उजियाता नहीं है। ठीक है, लिखाने में यहीं पे पेन रहेगा तो ऐसा लिख देंगे कि सब राइटिंग जो सुंदर सुंदर लिखता है वो भी शर्मा आ जाएगा, इतना बढ़िया से लिखेंगे। पतला पेन से, ये मोटा पेन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आंसर होगा। तो देखें आप कितना टाइम लगा इसमें, तो दिमाग लगा के बनाइएगा तभी बनेगा। अब आएंगे हाली हाली जल्दी से, इधर उसका वहाँ धर दिए। ध्यान रखना एक भी गलत जगह सेट हो गया, वहाँ सेट, सबका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, वहाँ उसका सेट हो जाएगा, वहाँ उसका, सबका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा, लेते रहिएगा। ठीक है, ले पूरी घसक, ठीक तो वाला बात हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कौन कहाँ भरना है, जो जहाँ जिसका जैसे जोड़ा हो, सुंदर सुंदर लगे वहीं पे, ये जो है जिसका जहाँ जोड़ा मतलब सुंदर सुंदर लगे, जहाँ सेट हो वहीं पे सेट करना है। तो चलिए सेट वेट लगाइए जेल। अब अगला 2 पत्र आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा जल्दी मारिएगा, क्रिएटिविटी दिखाएंगे। तो इस तरीके से पत्र बनता है। इसका कोई सिलेबस रहता तो पढ़ा देते कि लो बाबू ये सिलेबस है, जैसे घटिका का सिलेबस है कि सपाद मतलब 15 मिनट, सार्ध मतलब 30 मिनट, पादोन मतलब 45 मिनट। तो ये तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ का। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन का इस बार करिएगा जरूर, क्योंकि ये नहीं कि पत्र में ही, और सब्जेक्ट में और क्वेश्चन में भी, क्योंकि 100 में 100 लाना इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए जो प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा। तो टेलीग्राम पे भरमार क्वेश्चन है, फाइल सेक्शन चेक कीजिएगा। ठीक, उसमें क्वेश्चन सब भरा हुआ है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, स्कूल में जा रहे टीचर से चेक करवाइए कि सर गलत लिख रहे हैं कि सही, क्योंकि इस बार धातु विभक्ति का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी भी हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन में, जब बच्चा का कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं अभी भी 12 को क्या लिखता है, 12 बजे को द्वादश लिखना चाहिए, बच्चा लिख देता है द्वियादश। बताइए कौन टीचर सिखा दिया है द्विदश, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चेक कीजिए। टीचर स्कूल में भी उनसे चेक करवाइए, हमको भेज दीजिएगा, चेक कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सब गलती ना हो। ठीक है, और यही सब जो है गलती से बचिएगा तब आपका पूरा नंबर आएगा। और किसी को भी संस्कृत में दिक्कत हो तो कोई चिंता नहीं कीजिए, पूरा आराम से पढ़ते रहिए। और ज़्यादा ही दिक्कत हो, इस टाइप का दिक्कत हो, ठीक है, आपको पता भी ना हो, तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर्सनली हम आपकी तैयारी करा देते हैं संस्कृत की। ठीक है, और प्रो बैच ऐसा बैच है कि वैसा बैच तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हैं। जो नहीं जानते डिटेल वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिएगा। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं दूसरा पत्र का प्रैक्टिस। तो इसको करते हैं रफ। तो जिनको नोट करना है कर लीजिए, ऐसे हम पत्र और उसका आंसर साइड में लगा देंगे। ये तो व्हाइट बोर्ड है, ट्रेडिशनल बोर्ड है, बहुत कम ही टीचर अब इस पर पढ़ाते हैं। ठीक है, हम भी पढ़ाते हैं, उनमें से एक हैं। ठीक, वो सब बोर्ड बड़ा महंगा देता है, 5-6 लाख का सेटअप रहता है। ठीक, 5-6 लाख में तो पुरानी में हालत ख़राब हो जाता है टीचर का। चलिए अब दूसरा आपका प्रैक्टिस कराते हैं, इसको रफ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पत्र लेखन में अगर आपको पूरा का पूरा सही करना है तो हम कोई भी फेकम फेक नहीं बोलेंगे। अगर मेरी बातों को आप मानिएगा तो पूरा का पूरा आपका पत्र सही होगा। होता क्या है कि आप लोग क्लास 10th में ही सीरियस होते हैं संस्कृत के बारे में। जी सर ये बात तो है, तो फिर सोचिए दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा सर, आपकी बात हम मान लिए। तो आप सोचेंगे कि 2 मिनट में आए, पूरा का पूरा पत्र टीचर जैसे पढ़ें और एकदम आंसर करके चले जाएं, तो वो भूल जाइए। आपको देना होगा यहाँ 10 से 15 मिनट का टाइम, तभी आप पूरा पूरा आंसर सही कर पाइएगा। उसके बाद जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए हम भविष्यति को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये दिमाग में रखिए कि क्या यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, यही क्यों होगा। तो सारा जो है हाँ ना करके तब फाइनल आंसर आप लिखिएगा, ये काम कीजिएगा। उसके बाद पत्र को करने का सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको टाइटल को पढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो बिना टाइटल पढ़े आप पत्र करने जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि कोई भी पत्र आपसे पूछे, फॉर्मल पूछे, इनफॉर्मल पूछे, सर इसमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल, हाँ फॉर्मल को कहते हैं हिंदी में और संस्कृत जो भी कहिए औपचारिक, और इनफॉर्मल को कहते हैं अनौपचारिक। तो आपसे फॉर्मल पूछेगा मतलब जैसे यहाँ प्रिंसिपल को लेटर लिखना हो, कोई ऑफिसर को लिखना हो तो फॉर्मल हो गया, और दोस्त को लिखना हो, अपने माता पिता को लिखना हो, इनफॉर्मल हो गया। ठीक है, जिसको अनौपचारिक कहते हैं। अब ये जरूरी इसलिए है कि टाइटल से ये बात ध्यान में रखिए कि जो भी पत्र में
का थीम रहेगा, कहानी रहेगा, वो आपकी ज़िंदगी में हुआ रहेगा या उस कहानी को आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके लिए पत्र समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा सर, ये बात है। जैसे इंग्लिश में लेटर टू द एडिटर रहता है, क्या रहता है, वही यहाँ इधर ये प्रॉब्लम है तो अवेयरनेस फैलाना है, जिसको आप जानते हैं। तो वही सब चीज़ संस्कृत में भी है। अब थोड़ा सा देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी सर हमको तो संस्कृत नहीं आता। नहीं आता है, कोशिश कीजिएगा, थोड़ा बहुत भी समझिएगा कि थीम क्या है, किस पे कौन पत्र लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, तो समझ में आएगा। जैसे देखिए, भवान जयपुर वासी राजेंद्र अस्ति। सर अस्ति का मतलब है, राजेंद्र नाम है, जयपुर वासी मतलब जयपुर रहने वाला, भवान का मतलब क्या होता है, यही तो बोले कि सबसे पहला आप क्या काम कीजिए, अनुवाद का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें 10 लेक्चर है टोटल। अगर टाइम मिलाइएगा तो 5 से 6 घंटे का लेक्चर है, और ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तारीफ नहीं कर रहे हैं, आपके मन में जितना भी सवाल था ना अनुवाद से रिलेटेड कि सर ये बालक ही क्यों, बालकम क्यों नहीं, पठती ही क्यों, पठ्यते क्यों नहीं, सर इतना छोटा अनुवाद नहीं बन रहा, इतना बड़ा नहीं बन रहा, सारा का सारा जो आप सोचते हैं थे क्लास में कि टीचर बता दे या पूछने में डर लगता, सारा का सारा करा दिए। उसको देख लीजिएगा, उसको देखिएगा, संस्कृत और आसान हो जाएगा। नहीं देखिएगा तो फिर वही गाना बजेगा, कहीं देर न हो जाए, तो अभी ये चल रहा है, कहीं देर न हो जाए, देख लीजिए, नहीं तो वहाँ बजेगा अनुवाद कहेगा, ये गलियाँ ये चौबारे यहाँ आना न दोबारा। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा, आराम से पढ़ के जल्दी फिनिश कीजिए। तो उसको देखिए, उसमें बताए हैं भगवान का मतलब क्या होता है, आप होता है। तो ये जो पढ़ रहा है वो उसी को ये CBSE अंकल बोल रहा है कि भवान जयपुर वासी राजेंद्र अस्ति, मतलब आप जो हैं जयपुर वासी कौन है, राजेंद्र हैं। सर हम तो जयपुर में नहीं रहते, न मेरा नाम राजेंद्र है। इमेजिन करना है कि आप क्या हैं, सर राजेंद्र हैं। कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। स्वमित्रम यानी कि अपने मित्र, यानी अपने मित्र कौन, आपके मित्र, मुकेशम यानी मुकेशम है सर, स्वमित्रम मुकेशम यानी मेरा मित्र मुकेश। स्वभग्नियाया मतलब कि अपनी बहन, विवाह मतलब अपनी बहन की विवाह में, निमंत्रियंतुम लिखितम पत्रम यानी कि अपनी बहन के विवाह का निमंत्रण देने के लिए आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। तो आप कौन हैं, सर हम राजेंद्र हैं। किसको लिख रहे हैं, मुकेश को लिख रहे हैं। तो आपको थीम पता चला कि हमारी बहन का शादी है और हम अपने मित्र मुकेश को पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुनः लिखतु। तो पुनः लिखतु का मतलब होगा कि पूरे पत्र को आप बोर्ड के एग्जाम में फिर से लिख दें। ऐसा ना करें कि हाँ ऐसे वाला जमाना कर दें। बता देते हैं शॉर्ट में, जी सर 1 का आंसर ये होगा, 2 का ये होगा, तो सर ऐसे मार्क्स कट जाएगा। कटेगा नहीं, लेकिन जो टॉपर वाला क्वालिटी है वो तभी आएगा कि पूरा पत्र को आप लीजिए, जयपुर से लेके टाइटल उटल नहीं, और यहाँ मंजूसा नहीं लिखना है, यहाँ तक पूरा लिख दीजिए। और जहाँ जहाँ आंसर दे रहे हैं वहाँ गाढ़ा पेन कर दीजिए। ये ना हो कि टीचर को आंसर ही पता ना चले, गाढ़ा पेन कर दीजिए, नंबरिंग दे के आंसर लिख दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सर ये बात है, ठीक है सर ऐसा करेंगे, ठीक। अब चलिए पत्र को हम लोग भरना स्टार्ट करते हैं। अब आप ही लोग हमें बताइएगा कैसे कैसे भरेंगे। सबसे पहले दिनांक लिखिएगा, ठीक है। तो दिनांक में कोई भी नंबरिंग नहीं है, देखिए 1 नहीं ना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सर क्या छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो जिस दिन है, अभी आज 23 तारीख है, तो 23 कैमा महीना चल रहा है, सर आपको नहीं पता सर, 23/10 है, तो 23/10/2022 यहाँ पे हम लिख दिया। आप अपना एग्जाम का डेट लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रिय मित्र, जी सर पत्र का लेक्चर आप देख लीजिएगा, 1 शॉट एकदम छोटा सा तो है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे। जी सर, अरे आपके क्लास में टीचर आते हैं तो आप लोग कहते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, तो टीचर बोलते हैं थैंक यू सर। तो सबसे पहले यही ना होता है कि पढ़ाई लिखाई का बात होता है सर, सबसे पहले यही होता है। तो अब आप बताइए कि मंजूसा में से कौन सा चीज़ हम यहाँ पे भर दें, बताइए, चैट चल रहा होगा, बताइए कौन सा चीज़ यहाँ पे भर दें, कौन सा चीज़ भर दें। क्या हम यहाँ पे राकेशन भर दें, नहीं सर, क्यों नहीं भरें सर, ये तो नाम लग रहा है, बिल्कुल सही। क्या यहाँ पे भविष्यति भर दें, नहीं सर ये तो भविष्य का काम लग रहा है। जी हाँ, तो ये भरिएगा तो समझिएगा कि यहाँ पे तो हाय हेलो नमस्कार न होगा। जी सर, कि पत्र के स्टार्टिंग में कुछ और हो जाएगा, नहीं सर नमस्कार होगा। तो नमस्कार का यहाँ पे क्या है सर, नमो है, तो नमा है, तो नमा यहाँ पे हम भर देते हैं कि प्रिय मित्र तुमको नमस्कार।
कोई दिक्कत यहाँ में? नो सर। अब किसी के मन में आएगा कि सर नमः ही क्यों भरे, ये बताइए। देखो बाबू, इसलिए भरें क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए वर यात्रा है, तो वर यात्रा का मतलब होता है बारात। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अपने दोस्त को आप व्हाट्सएप पे ही आजकल में क्या लिखते हैं, ये तो नमः ट्रेडिशनल हो गया, पुराना जमाना का। आप लोग लिखते हैं ना हे बरो व्हाट्सएप, तो हे बरो ना लिखते हैं, ऐसा थोड़ी लिखते हैं हे प्लेइंग। अगर मान लीजिए खेलने के लिए मैसेज कर रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं हे ब्रो वांट टू प्लेइंग, ऐसे थोड़ी लिख देते हैं हे प्लेइंग, हे ब्रो लिखते हैं, तो वही हे ब्रो लिख दिए, नमः। उसके बाद है अत्र कुशलम तत्रास्तु, तो आप हिंदी में पढ़ते होंगे, यहाँ सभी कुशल हैं, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। जी सर, जी सर, जी सर। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु, जी सर। भवान मतलब आप, इदम डैश अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति यत मम। अब देखिए, भवान का मतलब होता है आप, इदम का मतलब सर नहीं पता सर, इदम का मतलब नहीं पता। इदम का मतलब सर यह, किसमें? नपुंसक में, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? बताइए किसमें? किसी में। चलिए सर, भवान इदम डैश अत्यधिक प्रसन्न, तो यहाँ पे अत्यधिक प्रसन्न का मतलब क्या हो गया कि सर ज़्यादा ही हैप्पीनेस आ गया, हैप्पी हो गया, मतलब ये कुछ अपने दोस्त को हैप्पी न्यूज देना चाह रहा है। तो कह रहा है कि भवान इदम डैश अत्यधिक प्रसन्न, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बात है जिसको जानकर इसका दोस्त खुश होगा। देखिए मुँह से निकल गया जानकर का संस्कृत होता है ज्ञातवा, मतलब यहाँ पे क्या भराएगा? ज्ञातवा भराएगा। मतलब कि आप अपने दोस्त को लेटर लिखेगा तो ऐसे ही ना कीजिएगा कि आशा है कि यहाँ सब कुशल होंगे, भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न, मतलब यह जानकर तुम अत्यधिक खुश होगे। अब आइए आपके ज़िंदगी के एग्जाम्पल पे बताते हैं। आपके आज एक टीचर दिए कि कल पूरा होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। केमिस्ट्री के टीचर हर स्कूल में खतरनाक रहते हैं। केमिस्ट्री वाले टीचर ने दिया कि केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, एसिड बेस, साल्ट, कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, ये चारों चैप्टर का कल नोट्स मेरे को कंप्लीट चाहिए और इसका होमवर्क भी चाहिए। यस सर। और टीचर आज होमवर्क आपको दे दिए? जी सर दे दिए। अब मान लीजिए टीचर दे दिए, जी सर, शाम में छुट्टी हो गया आपका, जी सर 2 बजे छुट्टी हो गया, घर पहुंच गए सर, और 4 बजे उसी टीचर से आपके कुछ दोस्त ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, जी सर। अब ट्यूशन पढ़ने गए दोस्त, पता चला कि वो टीचर का पैर ही टूट गया। अब उस दोस्त ने आपको फ़ोन किया कि दोस्त ये जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी कि पैर टूट गया सर का, कल होमवर्क चेक ही नहीं होगा क्योंकि कल सर आएंगे ही नहीं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ। दोस्त तब फ़ोन करता है ना, आजकल तो अलग ही लैंग्वेज हो गया। हे ब्रो, अरे भाई तूने जाना भाई, क्या हो गया भाई? अरे यार उसके तो पैर ही टूट गए भाई, तूने जाना यार? तो वही जाना, जी सर। तो यहाँ पे क्या होगा? भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न, मतलब तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी। क्या? भविष्यति यत, यानी भविष्य में, यत क्या? मम का मतलब मेरा क्या? तो मेरा डैश दिव्याया, दिव्याया नाम है विवाह, तो मेरा डैश दिव्याया, तो मेरा डैश दिव्या, तो मेरा कुछ ना कुछ होगा। मेरा डैश दिव्या क्या होगी? दिव्या नहीं, दिव्या नाम होता है, दिव्या। तो ये है यत मम डैश दिव्याय। अगर हम बोले मेरा डैश अनुराग, हो सकता है मेरा भाई अनुराग, मेरा चाचा अनुराग, मेरा दोस्त अनुराग, तो कोई ना कोई रिश्ते ना होगा। जी सर। तो मम डैश दिव्या, यानी मेरा कौन दिव्या? तो इसमें किस रिश्ते की बात चल रही है सर? बहन की रिश्ते की बात चली। बहन देखिए क्या लिखा हो, यहाँ लिखा हो ना भगनिया। यस सर, तो इसका मतलब बहन हो गया। जी सर। तो इस तरह से आप खोजेंगे तो भी होगा। और ये कैसे होगा? तो वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्वेश्चन जो दिए हैं उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। जी सर। दिव्या का विवाह जो है वो विजयनगर निवासी, यानी कि विजयनगर के निवासी, यानी कि विजयनगर में जो व्यक्ति रहते हैं उनका नाम है श्री वेद प्रकाशस्य, यानी कि श्री वेद प्रकाश। उनके पुत्रेन, यानी उनके पुत्र से डैश सह दिसंबर मास से एकादश तिथि निश्चित जाता, यानी कि एकादश तिथौ, मतलब कि सुनिए ध्यान से, देखिए संस्कृत में क्या है, आप लोग डायरेक्ट पत्र देखें, अरे ये क्या लिखा हुआ है मंगलवासरे, अरे बीच में देखने से समझ में आएगा नहीं, शुरू से पढ़ के दिमाग पे जोर डालिए क्या मतलब होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाशस्य पुत्रेन डैश स, मतलब कि दिव्या जो है उसका शादी
किसके साथ हो रहा है? तो वेद प्रकाश जी के बेटा के साथ हो रहा है। तो आई भी में क्या हो भरेंगे? देखिए विजय कैसे फोकस होता है, देखिए दिव्याय विवाह विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाश से पुत्रेन डैश सह, मतलब किसी के साथ हो रहा होगा तो उसका नाम यहाँ पे भरना होगा। सह से पहले नाम होगा शादी विवाह के केस में। अरे नहीं पढ़ते हैं, पूजा संग रोहित। अरे बारात नहीं गए हुए हैं, बारात में जाते हैं तो पहले क्या होता है, खूब गाड़ी में चढ़ के चले गए तो गाड़ी के पीछे एक पुर्जा चपका रहता है ना, पूजा संग रोहित, मोहित संग प्रीति। अच्छा सर, हाँ तो यहाँ दिव्या संग कौन? तो सर नाम है राकेशेन, मतलब राकेश। तो सर ये राकेश नाम होगा सर, ये राकेशियन कैसा नाम है? तो विभक्ति लग गया हुआ है जैसे बालकेन का। अच्छा सर वो है तो बिना विभक्ति के राकेशन होगा? जी सर। तो हम बिना विभक्ति से नहीं लिखेंगे, हम तो पूरा जो लिखा हुआ है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। मंजूषा में पूरा का पूरा लिखे, राकेशन लिख दिए। अरे गाना बजता ना, रेडी 1 2 जिमी 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 आजा 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 जिमी 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 आजा 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 जॉनी 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 ए आजा 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 आज मेरे यार की शादी है। सर आप पहले टीचर से पहले ये भी काम करते थे, पार्ट टाइम ये भी करते हैं, शादी विवाह में गाना बजाना करते हैं। अच्छा सर ठीक है, तो ये काम हो गया। तो किसी न किसी के साथ ही ना होता है। तो दिव्या संग राकेश दिसंबर मास यानी कि दिसंबर महीने के एकादश तिथौ, एकादश अभी घटिका में नहीं पड़ेगा जी सर, 11 तारीख को निश्चित जाता होने का तय हुआ है। नक्की हुआ रे, शादी पक्की हुआ रे, अब तू चल बारात में, वहाँ पे खाएंगे क्या, भगवान जाने क्या खाएंगे, जो भी खिलाएगा वही ना खाएंगे जी। चलिए नमक काट दिए, ई भी लिख दिए, ज्ञतवा भी लिख दिए, भगन्याय लिख दिए। अब बचा कौन, उसमें करते। देखिए अब है 5 हो गया ना, 5 जी सर। अब बच गया उसमें से करिए। अरे दादा 5 बच गया। चलिए भी साय सप्तवाद ने आगमिष्यति। अरे सर अब देखिए अनुवाद का क्यों जरूरत आपको बता रहे हैं, आप लोग नहीं देखते हैं। आपके मन में ये बैठ गया कि अरे इतना टीचर हमको अनुवाद समझा ही नहीं पाया, तो ये कौन से खेत के मूली है। जो नए बच्चे हैं उनको बता रहे हैं कि पोपा के ऊपर भरोसा करें, अनुवाद का लेक्चर देखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगमिष्यति का मतलब क्या होता है, आगमन। आपके आ जाने से दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से। तो आगमिष्यति जी सर, आगमन हो रहा है जी सर, आगमन है ना हो रहा है किसी का जी सर। क्या बजे हो रहा है, तो शाम के सप्तवाद ने, घटिका में नहीं पढ़ा है सप्तवाद ने का मतलब 7 बजे जी सर। सायं लिखा हुआ है यानी सांझ के, यानी इवनिंग, 7 o'clock इन द इवनिंग। क्या आगमन होगा, तब बारात शादी विवाह में क्या आगमन होता है। अब बताइए बच गया उसमें, भविष्यति आगमन होगा। कुछ बच्चे क्या किया, आज टेस्ट लिए तो भविष्यति लिख दिए। क्या आप लोग दिमाग लगाते हैं, आगमिष्यति है मतलब कुछ ना कुछ चीज का आगमन हो रहा होगा। मान लीजिए कि एक टाइम के लिए आप राकेश का आगमन लिख देते, चलिए समझिए, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ का आगमन हो रहा होगा, यहाँ पे भविष्यति लिख देते, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्या चीज़ का आगमन हो रहा होगा, बर यात्रा का आगमन होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी से रिलेटेड पत्र देगा। शादी के कार्ड पे क्या लिखा रहता है, तल मेले दीदी ते दादी में मिले बुआ ते दादी में दुलुल दुलुला ना दी, ये नहीं लिखा रहता है। एक लिखा रहता है कि बारात हमारे निवास स्थान से 7 बजे चलेगी। कभी चलता है नहीं, देखिए पत्र में भी लिख दिया 7 बजे। तो क्या चलेगी, बारात चलेगी, तब ना बारात आएगी। तो सर आप बोले कि शादी के कार्ड पे, तो वहाँ तो सर लिखा रहता है कि बारात हमारे निवास स्थान से 7 बजे चलेगी, आप यहाँ बोले आएगी। अरे तो यहाँ लड़की की शादी है तो बारात आएगी कि चलेगी, सर आएगी। तो क्या आएगी, बारात आएगी, वर यात्रा आएगा और हम लोग उसमें डांस करेंगे। आए हम बैराती बारात लेके, दूल्हा दुल्हन का पता नहीं लेकिन पेट पूजा करके जाएंगे। आए हम बैराती बारात लेके, ले जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके, आए हम बैराती। अच्छा सर, डैश पूर्वमेव अत्र आगत्य व्यवस्थायाम, डैश पूर्वमेव का मतलब क्या हुआ, पहले, अत्र मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आना। तो पूर्वमेव आइए,
ये जो मुकेश है, सॉरी राजेंद्र है, मुकेश से करा कि आप आइए पूर्व में आइए, तो क्या भविष्यति यानी कि ऐसा भविष्यति लिखेंगे, भविष्यति पूर्व में आइए मतलब भविष्य के पूर्व में आइए, ये कोई वर्ड है नहीं। त्रिदिनानी मतलब कि 3 दिन पूर्व आप आइए, आइए और क्या ठुमका लगाइए, तो क्या हो जाएगा त्रिदिनानी आए हम बैराती एतानी मंगला भगवान विष्णु मंगलाय पुनि हरे तनो कक्षाए हरी हरी शादी संपन्न हुआ दक्षिणा लाइए। ठीक, ये हो गया। अब डैश अपी करनियम, अब आएंगे तो बैठ के तो खाली खाना खाने नहीं आएंगे। यस सर, आप ही बताइए ना शादी में कोई क्यों आता है। अपी करनियम मतलब कुछ करने आइए, क्या करने, तो सहायता करने, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सहायम। तो इसी तरह छांट छांट के मस्ती में बनाइएगा तो ही बनेगा, ताकि पत्र आप बनाइए तो पत्र जो है चित्र को फोन कर दे कि बेटा बहुत खतरनाक बच्चा आया है, ये तो हमको पूरा बना गया। यही पत्र को अगर पहली बार में देखे रहते हैं तो बनता आपसे नहीं सर, अभी कितना मजे में बना रहे हैं। जी सर, तो सबसे पहला कि संस्कृत में स्कोर करने का मूल मंत्र ये है कि फेयर एंड लवली लगाने से नहीं होगा, स्मार्टनेस होगा कि पेशेंस आपके अंदर रहना चाहिए। आपके अंदर इतना पेशेंस रहना चाहिए कि आप क्वेश्चन देख के भागे नहीं, डट के उसका सामना करें। सर ये तो मोटिवेशन लाइन सब दे देता है, डट के सामना करो, आएगा कुछ नहीं तो खाक सामना करेंगे। लेकिन संस्कृत में कहानी उल्टा है, यहाँ रुक के थोड़ा थोड़ा भी समझिएगा, बना लीजिएगा। ठीक, पहले से जितना होगा उससे इम्प्रूव होगा, इस बात की गारंटी है। 8वां में चलिए, उत्साहम विश्वासम च वर्धियसते, इससे डैश उत्साह मतलब इससे उत्साह बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, मुकेश आएगा तो राजेंद्र का बढ़ेगा। हो गया। अब IX में क्या है बताइए। इतोपि भवतः जयपुर दर्शनीय इच्छा सिद्धि अपि, और आप यहाँ आएंगे दोस्त जी तो आपका जो जयपुर घूमने का इच्छा होती वो भी पूरा हो जाती। किसमें, भविष्य में। अब आप कहेंगे भविष्य में क्यों, तो पहले आएगा किसी के यहाँ, आप ही किसी के यहाँ शादी देखने जाइएगा दिल्ली, तो कि उसका शादी छोड़ के लाल किला घूमने चल जाएंगे, नहीं, पहले शादी फिर लाल किला। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सर हम तो दिल्ली के हैं, तो दिल्ली का है तो कभी पटना आइएगा तो शादी में तो गोलघर देखने जाएंगे कि पहले शादी में मंत्र में माला फूकेंगे, ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनु हरि। सर पहले शादी करवाएंगे तब जाएंगे, आप थोड़ी करवाएंगे, पंडित जी करवाएंगे। ठीक है, यस सर। चलिए, और बच गया ये कि तुम्हारा वही योर फेथफुली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र। तो उसी तरह यहाँ पे ये वाला जो अभी निर्दय है इसको मार देंगे। ठीक है सर, एक बात देखिए, ये जो है न ऐसे न होता है। अगर आप आधा न व्हाट्सएप में भी टाइप कीजिए हिंदी टाइपिंग लगा के, अब फिर पूरा न टाइप कीजिएगा तो ये जो है इस टाइप का तरह बन जाता है। ठीक, तो इसको लिए घबराइएगा नहीं, क्या लिख दी। हो गया पत्र समाप्त। तो अब चलिए स्टूडेंट एक पत्र का करते हैं प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका पोस्टमार्टम कर देंगे और आपको बता देंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उससे पहले मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर आप पहली बार पत्र बनाने जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा ही होगा। मान लीजिए कि आप मैथ ही पढ़ रहे हैं और आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और पहली बार उस चैप्टर को देख रहे हैं तो दिक्कत होता है कि नहीं होता है। सेम उसी तरह पत्र में भी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका पत्र ठीक हो जाएगा और बारी बारी से हम बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन वगैरह नहीं लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यह जो क्वेश्चन है हमने लिया है CBSE के टर्म 2 के सैंपल पेपर से, टर्म 2 के सैंपल पेपर से। ठीक है, सैंपल पेपर से हमने लिया है। अब देखिए इस पत्र को आपके सामने हम सॉल्व करके दिखाएंगे और हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हमको तो आता ही नहीं है, कैसे करेंगे। शांति से पहले यह मन से निकाल दीजिए कि आपको नहीं आता है। ठीक है, हम अभी पत्र सॉल्व करेंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको भी नहीं आता है और कैसे हम स्मार्टनेस से पत्र बना जाएंगे, देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, आप जो है सबसे पहले एग्जाम में जाइएगा तो देखिएगा कि पत्र में अगर लिखा है पुनः लिखतु या पुनः उत्तर पुस्तिकाया लिखतु, तो इसका मतलब होता है कि पत्र को आपको दोबारा लिखना है। तो आप भी यह गलती नहीं कीजिएगा कि पत्र आया तो हाँ 2 का 1 में क्या होगा, ये होगा, 2 में क्या होगा, ये होगा, 3 में क्या होगा, ये होगा।
फिल करके आ गए और उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, तो गलत है। पूरा पत्र को दोबारा लिखना है और इसी तरह अंडरलाइन कर करके जो भी आपका आंसर हो उसको लिख देना है। इस बात को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा कि पत्र जो है हमें पूरा लिख के आना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रिय हार्दिक, तो हो सकता है कि मित्र को लिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि अपने दोस्त के भाई बहन को लिख रहा है। ठीक है, तो शांति से पहले उसका टाइटल पढ़ के समझना है। अब आप कहेंगे कि सर हम पढ़ने ही जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। अब पहली बार आप तो छोड़िए, हम ही कोई टॉपिक अगर पहली बार देखें, ठीक है, मैथ का ही टॉपिक ले लीजिए कोई भी, अगर हम पहली बार देखें तो क्या हमको आएगा समझ में? नहीं ना आएगा, ना आपको आएगा ना हमको आएगा। ठीक है, तो आपके लिए जैसे ये नया है, बहुतों लोगों के लिए नया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, शांति से पढ़ पढ़ के समझना है कि पत्र का क्या है। जैसे स्टार्टिंग करना है, भवान हार्दिकः, क्या है? भवान हार्दिकः। तो मान लीजिए कि भवान का मतलब आपको नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, हम भी मान के चल रहे हैं एक स्टूडेंट है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार से करेंगे जैसे आप करते हैं। भवान हार्दिकः, ठीक है, भवान का मतलब नहीं पता, हार्दिक का मतलब हार्दिक होता है। भवान प्रतिदिनम, चलिए भवान का नहीं पता, प्रतिदिनम यानी कि एवरीडे, ये तो पता होगा ना, इतना तो बुर्बक गोबरदास आप लोग हैं नहीं कि प्रतिदिनम का मतलब ना पता हो एवरीडे। प्रतिदिनम चाउमीन बर्गर, अरे तोरी के चाउमीन बर्गर, चाउमीन बर्गर का भी मतलब नहीं पता, बाबू सोना के साथ चौक पे लेते रहते हैं वही चाउमीन बर्गर। इत्यादिकम मतलब इटीसी, त्वरित भोजनम, त्वरित भोजनम, चाउमीन बर्गर, त्वरित भोजनम, हो सकता है तला हुआ भोजनम हो, लेकिन कोई ना कोई भोजन है। उसके बाद खादती, अब खादती का मतलब क्या होता है? खाता है, ठूसता है, खाता है, खाता है। स्वस्थ भोजनस्य, स्वस्थ भोजनस्य, इसी तरह ना आप लोग दिमाग पे जोड़ देते हैं, बिल्कुल दीजिए, स्वस्थ भोजनस्य यानी कि हेल्दी भोजन, ठीक है, हेल्दी भोजन। महत्वम यानी कि इंपॉर्टेंस, वर्णयंताया अग्रजया भवंतम प्रतिपत्रम लिखतम, वर्णयंताया अग्रजा, अच्छा मतलब कि हेल्दी भोजन के महत्व को बताना है और आप क्या हैं? तो बड़े हैं। ओ समझ गए, समझ गया बेटा, अब रुक जाओ, ऐसे कहिए क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में ऐसे कहिए, हाँ बेटा समझ गया, अब तू रुक, शांति से रुको। अब उसके बाद आइए मंजूषा पे एक नज़र मार लीजिए, आपको मतलब पता हो नहीं पता हो फिर भी मार लीजिए एक नज़र। त्वरित भोजनस्य तेजतु पत्रेण सेवनम ईर्दिशम ग्रहीतव्यम स्नेहाशीष सेवते रुग्ण अग्रजा। ठीक है बेटा, चलो रुक जाओ। अब आइए पत्र को हम लोग बनाते हैं। ये पत्र को हम लोग बॉक्स में, पहले हम यहाँ पे छोड़िए बॉक्स वॉक्स का क्या है झमेला करें, अब पत्र को बनाते हैं। देखिए अभी आपको हम क्या सिखाएं कि पत्र में क्या होता है। सबसे पहले संबोधन, फिर अभिवादन और लास्ट में समापन। ये स्टार्टिंग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है। तो इस पत्र में आप सबसे पहले क्या करेंगे? संबोधन करेंगे। संबोधन करेंगे ना, तो आपको किसको पत्र लिखना है? तो देखिए यहाँ लिख दिया है भवान हार्दिकः, मतलब आपको हार्दिक को पत्र लिखना है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला? इसलिए पता चला कि क्वेश्चन में नीचे हिमांशी दे दिया है, इसका मतलब कि हिमांशी पत्र लिख रही है तो हार्दिक को लिख रही होगी। ठीक, तो यहाँ पे आप देखें कि संबोधन पहले ही हो चुका है, प्रिय हार्दिक। आपको हमने बताया कि छोटों के लिए आप क्या कर सकते हैं, संबोधन में प्रिय लगा सकते हैं, प्रिय के साथ उसका नाम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा वही काम हुआ, प्रिय हार्दिक लगाया। अब संबोधन के बाद क्या होता है? अभिवादन होता है। बताएं कि नहीं बताइए सर? अभिवादन मतलब क्या कि उसको क्या आप नमस्कार कर रहे हैं या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये छोटा है तो इसको ब्लेसिंग मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे अभिवादन का मिल गया, तो सेम इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चला? याद कर लीजिए, ये जो इस टाइप से त्रस हटा के वो कंप्यूटराइज हो गया है ज़माना कि प्रश्न जो है ऐसे लिखिएगा प्रश्न और इसी में स हो जाता है, तो उसी टाइप से है स्नेह आशीष है, तो इसको आप क्या कीजिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। सेम जैसे सीबीएसई अंकल लिखे वैसे ही हम ही लिख देते ताकि कोई भी आप में कन्फ्यूजन न बना रहे। ठीक,
तो यह जो होता है एक अभिवादन होता है छोटों के लिए, शुभाशीष, शुभाकांक्षी, पढ़ा है कि नहीं? तो उसी तरह ये क्या है, स्नेहाशीष आपने लिखा। चलिए आधा नंबर आपका आ गया। अब इसमें तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा को दिक्कत होगा अभिवादन लिखने में। अरे बाबू पत्रेन किसी को आप अभिवादन में लिख सकते हैं, सेवनम लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते, यही आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप आइए पत्र के समापन पे। अब आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट स्टार्टिंग से लास्टे में चल जाएंगे। हाँ बउआ, लास्टे में चल जाएंगे। क्यों चल जाएंगे? क्योंकि इसके पीछे का एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमको स्मार्टनेस से पूरा पत्र को सही करना है। तो आपको हमने बताया कि लास्ट में क्या होता है, तो वही होता है योर फेथफुली स्टूडेंट। तो यहाँ पे भवदीय है, तो यहाँ पे भवदीय के बाद क्या हो जाएगा, हिमांशी बड़ी होगी नहीं तो छोटी होगी। यहाँ पे पहली लिख दिया है कि हिमांशी बड़ी है, मतलब यहाँ पे क्या फिलअप हो जाएगा, अग्रजा फिलअप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा बन गया। ठीक है, तो आधा नंबर हमारा यहाँ भी आ गया। एक नंबर तो स्मार्टनेस से आ गया। घबरा जाते तो आपका भी नंबर कटता, और आपके कॉपी में से अगर बगल वाला दोस्त आंसर लिखता तो उसका भी कटता। अब बाबू सोना को भी आप बताते, अगर उसका भी नंबर कटता तो बाहर में आपको जूता से मार लगता, बाबू भी छोड़ के चली जाती। तो ऐसा काम नहीं करना है, शांति से बनाना है। उसके बाद जब आप पत्र का फाइनल आंसर लिखिएगा तो बड़ा ध्यान से लिखिएगा, तय कर लीजिएगा कि क्या क्या लिखना है। होता क्या है कि जब हम लोग एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं आपकी, ठीक है, आपकी तो अभी किए नहीं, आपके सीनियर के किए थे, तो देखते हैं उसमें पत्र में बहुत कट्टम कुट्टी रहता है। अग्रजा लिख के काट के फिर सेबते लिख दिया, फिर सेबते काट के अग्रजा लिख दिया। हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा कन्फ्यूज़न में है। जैसे अग्रजा आप लिख दिए, दोस्त ए राम बालक अभिषेक क्या लिखा है उसका 10वां का, अग्रजा हम नहीं लिखे, काटो सेबते लिख दो। तू क्या लिखा है, तू वो लिखा है, फिर काटो। तो ऐसा ना करो, पहले तय कर लो कि क्या लिखना है और फाइनल लिखो, नहीं तो ऐसे टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक, ये लिखिए। अब आप हिंदी पढ़े होंगे चौथा पाँचवा में, तो उस समय पत्र लिखने का क्या फॉर्मेट था कि मुझे आपका पत्र मिला, आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा है कि मया मात्रा पत्रम प्राप्तम, यानी कि मया मात्रा। अब मया का मतलब भी नहीं पता, मात्रा का मतलब भी नहीं पता, कोई बात नहीं। पत्रम प्राप्तम का तो मतलब पता है कि पत्र प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये क्या होता है, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, 10 मया ज्ञातम, 10 मया ज्ञातम यत भवान संतुलित भोजनम न, यत भवान संतुलित भोजनम न। एक फुल स्टॉप तक पढ़िए। जरूरी नहीं है कि शुद्ध हिंदी आना चाहिए। ठीक है, टूटा फूटा भी हिंदी आएगा तो चलेगा, बस उसका भाव क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहना क्या चाहता है बउआ, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सल्लू भाई ने कहा, मान लीजिए सल्लू भाई ने अपने अभी किसी को भी कहा, कैट को कहा, या मान लीजिए अपने वरुण भाई ने सारा को कहा कि आई लव यू। ठीक, तो सारा ने कहा कि यू डोंट लव यू। ठीक, तो इसका मतलब आप समझे, क्या समझे कि वरुण ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सारा ने कहा यू डोंट लव यू। ठीक, कि मैं तुमसे नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, लेकिन सारा ने यूज किया यू, तो आप तो समझ गए ना कि वो कहना क्या चाहती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको शुद्ध आना चाहिए, बस आप भाव समझिए कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि 10 मया ज्ञातम, तो इसको क्या प्राप्त हुआ, तो पत्र प्राप्त हुआ। तो 10 मया ज्ञातम, 10 मया ज्ञातम, 10 का मतलब नहीं पता है, चलिए ज्ञातम ज्ञात हुआ, यत भवान संतुलित भोजनम न। ठीक है, तो 10 क्या ज्ञात हुआ, किससे ज्ञात होगा, तो पत्रे से न ज्ञात होगा, क्योंकि इसको पत्र मिला है, तो उसी पत्र से न ज्ञात हुआ कि संतुलित भोजनम, यानी कि अच्छा भोजन वह न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्रेन हो जाएगा। 10 पत्रेन मतलब कि उस पत्र में, अरे पुराना फॉर्मेट था ना कि मुझे आपका पत्र मिला, आशा करता हूँ कि आप वहाँ कुशल पूर्वक होंगे।
ठीक है, उस पत्र से मुझे पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके 4 बच्चे भी हैं, किसी भी बच्चे के बर्थडे में आपने हमको नहीं पूछा, तो वही है तेन पत्रेन, मतलब उस पत्र में। तो आज से याद कर लीजिए, जब भी ऐसा फॉर्मेट में रहे कि मया पत्रम प्राप्तम तेन, तो अक्सर यहाँ पे पत्रेन ही होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, तेन है तो पत्रेन। ठीक, उसके बाद संतुलित भोजनम न, संतुलित भोजनम न, संतुलित भोजनम न, संतुलित भोजनम का मतलब क्या होता है? संतुलित भोजन यानी कि अच्छा खाना न। अब खाना है तो क्या करेगा? खाएगा कि खेलेगा? सर खाना खेलेगा कि सर खाना खाएगा? तो खाएगा का देखिए तो संस्कृत क्या हो जाएगा? अब बुड़बको बच्चा होगा वो कहेगा कि सर खादती हो जाएगा, लेकिन खादती तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो खादिती का कोई भाई बहन दिया हुआ है? हाँ सर, या दिया है ना सेवते, मतलब कि सेवन करता है। तो इसमें क्या भर दिए हमने? सेवते भर दिए। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रतिदिनम च चाउमीन बर्गर इति खादती, और वो प्रतिदिन क्या करता है? चाउमीन बर्गर को खाता है। बन गया, देखिए संतुलित भोजन न सेवन करके प्रतिदिन चाउमीन बर्गर को खाता है। ठीक है, यहां बन गया। अब आगे चलिए, डैश भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति, डैश भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति। ठीक है, सम्यक मतलब होता है अच्छा, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये तो मुंह से निकल गया। डैश भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति, मतलब कि ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए सम्यक अच्छा नहीं है। ये तो मुंह से निकल गया कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ऐसा भोजन या इस तरह का भोजन। तो एक ही शब्द यहाँ होता है ईदृशम, तो क्या यहाँ पे भर जाएगा? ईदृशम भर जाएगा। ठीक है, कि ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति। बन गया। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय सम्यक न अस्ति। ठीक, अब जो आप फिलअप कर चुके हैं उसको काटते चलिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि बाकी में से ही आपको फिलअप करना है। चलिए, यदा कदा तू अस्य, यदा कदा यानी कि जब कभी कभी, यदा कदा मतलब कभी कभी, तू अस्य तो अस्य डैश कर्तुम शक्यते, मतलब कभी कभी तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे खेलने का बात हो रहा है या खाने का? तो खाने का बात हो रहा है, तो तुम कभी कभी क्या कर सकते हो? त्वरित भोजनस्य, मतलब कि त्वरित भोजनम सेवनम क्या है? यदा कदा तू अस्य डैश कर्तुम शक्नुते, मतलब कि यहाँ पे सेवन तुम लोग कभी कभी इसका सेवनम कर सकते हो। देखिए, पत्र को आप जो है अच्छे ढंग से समझ के लिखिएगा तो आपका बन जाएगा स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप ही हिमांशी है और आप अपने हार्दिक जैसे छोटे भाई को लिख रहे हैं, तो आप यही ना लिखिएगा कि यदा कदा तुम इसका क्या कर सकते हो? खाना खा सकते हो, यदा कदा तुम इसका पालन कर सकते हो। पर प्रतिदिनम डैश सेवनम स्वास्थ्याय हानिकारनम, लेकिन अगर तुम प्रतिदिन खाते हो तो यह क्या है? तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसको आप लोग लिखिएगा तो इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं होगा, तो फिर आगे दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेवनम तक हो गया। प्रतिदिनम डैश सेवनम, डैश सेवनम, देखिए प्रतिदिनम डैश सेवनम, तो गृहीतव्यम सेवनम, सेवनम मतलब कि कुछ खाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? त्वरित भोजन से भरा जाएगा, मतलब तला हुआ खाद्य पदार्थ, त्वरित भोजनस्य। अब आप कहेंगे देखिए यहाँ पे क्या, तो हमको स्मार्टनेस से पता चल गया। देखिए प्रतिदिनम डैश सेवनम, मतलब ये सेवनम का मतलब क्या हो गया? प्रतिदिनम डैश सेवनम, मतलब कुछ ना कुछ सेवन कर रहा है। तो क्या सेवन कर रहा है? तो त्वरित भोजन सेवन कर रहा है, त्वरित भोजन से सेवन कर रहा है। मान लीजिए हम लिखते हैं कि राहुल गा रहा है, यहाँ पे भरना है। ठीक है, राहुल गा रहा है। बताइए क्या हो जाएगा अगर हम आपको ऑप्शन दे गाना और खाना?
गाना और खाना दे, क्या आप भरिएगा, फिलअप कीजिए। तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे फिलअप कीजिएगा गाना। सर अब आपसे हम पूछेंगे कैसे पता चला, तो आप कहेंगे सर आप हमको बुड़बक समझ रहे हैं, गाने ना गा रहा होगा तो गाना भरा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, डैश सेवनम, तो क्या सेवन कर रहा होगा, तो त्वरित भोजनस्य न सेवनम कर रहा होगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा, यहाँ पे लिखा। चलिए, तो हमारा कितना हो गया, ये भी बन गया। उसके बाद आगे जो है दीदी कहती है कि स्वस्थाय तु संतुलित भोजनम एव, यानी कि स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजनम एव। ठीक है, अब आगे क्या है, तो एव गृहीतव्यम और त्यजतु है और रुग्णः बचा हुआ है। तो रुग्णः बचा हुआ है, तो रुग्णः का मतलब क्या होता है, बीमारी होता है। अब आपको सर कैसे पता चला, विचित्र साक्षी चैप्टर भी आप पढ़े होइएगा, तो उसमें भी आपको याद होगा कि बेचारा पिताजी का बेटा बीमार हो जाता है, तो वही वाला रुग्णः का मतलब क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्वास्थ्याय तु संतुलित भोजनम एव ग्रहीतव्यम यतः स्वस्थ शरीरे स्वास्थ्य वर्धकम भोजनमेव खादतु, मतलब स्वास्थ्य का वर्धक भोजन खाओ। अनेन भवान कदापि, सॉरी कहाँ गया, हाँ, एव स्वस्थ मन विकास भवति, अगर तुम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की सोच रहे हो तो अच्छा खाना खाओ। अतः भवान त्वरित भोजनस्य सेवनम क्या करना होगा, तो त्यागना होगा। तो क्या भरा जाएगा, त्यजतु करोति, मतलब कि तुम क्या करो, इसका त्याग करो, त्यजतु करोति। अब देखिए यहाँ पे क्या हम पत्रेन करोति लिख सकते थे, नहीं ना लिख सकते थे। रुग्णः करोति लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। ठीक है, चलिए। स्वास्थ्य वर्धकम भोजन मेव खादतु अनेन भवान कदापि डैश न, मतलब अगर तुम अच्छा भोजन खाओगे, अच्छा भोजन, तो तुम कदापि डैश न, मतलब तुम कभी क्या ना, तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो बीमार का क्या हो जाएगा, तो रुग्ण हो जाएगा। ठीक है, ये आपको न भविष्यति, मतलब कि तुम भविष्य में कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो यही आपको लिख देना है और अग्रजा लिख देना है। ठीक है, तो लेटर के लिए क्या है कि स्टूडेंट आपको नए नए वर्डों को याद रखना होगा। तो जैसे इसी लेटर का आपने प्रैक्टिस किया तो आपने इसमें बहुत चीज़ों को सीखा। ठीक है, तो धीरे धीरे होता है। मान लीजिए कि आज आपका 10 लेटर में 10 ये भरना रहता है, फिल इन द ब्लैंक, तो उसमें मान लीजिए कि आपका एक ही सही हो रहा है, कोई बात नहीं, अगला में 2 कीजिए, 3 कीजिए, कोशिश कर दीजिए कि 4 से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि प्रैक्टिस करना है। और थोड़ा सा देखिए, एक तो यहाँ पे 2 नंबर तो ऐसे ही आ जाता, हम आपको बता रहे हैं। जो नहीं भी पढ़ा रहेगा, थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के करेगा, एक इसमें नंबर आएगा, एक इसमें अग्रजा वाला में नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे राहुल गा रहा है तो क्या होगा, गाना। तो उसी तरह डैश भोजनस्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरित भोजनस्य। ठीक, उसके बाद त्यजतु करोति, यानी त्याग करो। रुग्णः न भविष्यति, मतलब भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो बीमारी नहीं होगा। इस टाइप से आप भरेंगे, पूरा का पूरा मार्क्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो शांति से क्या कीजिएगा, पूरा पत्र को लिखिएगा। अभी बहुत पत्र आपसे हम प्रैक्टिस करवा लेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन आज के इस लेक्चर से यही मेरा बताने का मतलब था कि आप लोग शांति से क्या कीजिएगा, पत्र का प्रैक्टिस कीजिएगा। मार्कर का ये बंद कर देते हैं, नहीं तो सूख जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना सब कुछ था, इस सबको याद रखिएगा जो हम शुरुआत में बोले। ठीक है, और टेलीग्राम पे जो हम क्वेश्चन दे देंगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, जिसमें 4-5 पत्र और प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपका और ज़्यादा बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पत्र जो है बहुत शांति से आपको करना होगा। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अब मान लीजिए कि जैसे उर्दू सब्जेक्ट है, उर्दू से तो हमारा नाता नहीं है। अब मेरा एक दोस्त है उर्दू में, उसको 98 मार्क्स आया। ठीक, अगर उर्दू हम देखेंगे 10वां नंबर उसका कोई भी चैप्टर, मान लीजिए चैप्टर 1 देखे, हम देखेंगे, कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, तो ये तो गलत बात हो जाएगा। अब सोचिए कि आज तक हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उर्दू को आज तक हम छुआ नहीं, हम एक के बार में कैसे पढ़ लेंगे।
तो धीरे धीरे होगा। सेम वही हाल है संस्कृत के पत्र का। तो आपको धीरे 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 हैबिट बना के क्या करना होगा, याद करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए नहीं, क्लास करने के लिए। तो क्लास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना पढ़ाने के बाद थोड़े से सांस जो है फूल चुके हैं और किडनी बाहर आ चुकी है, किडनी अंदर चली जा चुकी है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बाबू सोना के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, दिक्कत हो, ठीक है, प्रो बैच से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और हमसे कुछ अभी पूछना चाहती हैं, कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो भी जरूर कीजिएगा और बाबू सोना को भी फॉलो तो कर ही रहे होंगे। तो दोनों के जो कॉमन फॉलोअर होते हैं उसमें मेरा नाम आएगा तो काफ़ी अच्छा हमें भी लगेगा और वही बाबू सोना को भी लगेगा। तो वीडियो को दोस्तों के साथ, बाबू सोना के साथ और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।